RTP Jan 25 descriptive questions, activity based costing. The sales department of A Limited is analyzing the customer profitability for its product Z. A Limited है, उसका सेल्स डिपार्टमेंट एनालाइज कर रहा है कि प्रोडक्ट Z की कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. It has decided to analyze the profitability of its 5 new customers using activity-based costing method. तो ये अपने 5 new customers के प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं कि मतलब हमें 5 नए कस्टमर से कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये एनालाइज करने के लिए उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं. It buys product Z at rupees 5,400 per unit. जो प्रोडक्ट है इनका, ये खुद कितने पे खरीदते हैं? 5,400 पे, और ये सेल करते हैं रिटेल कस्टमर्स को एक लिस्टेड प्राइस 6,480 per unit. The data pertaining to 5 customers दिए गए हैं. Unit sold, listed selling price, actual selling price, जो लिस्ट किए थे एक्चुअल में कितने में बेचे, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स कितने थे, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने विजिट किए, कस्टमर विजिट्स कितने थे, नंबर ऑफ डिलीवरीज, किलोमीटर्स ट्रैवल्ड पर डिलीवरी के लिए हमने कितना किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया, नंबर ऑफ एक्सपीडिटेड डिलीवरीज हमारी कितनी है. आफ्टर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ computation, the following activities has been identified and respective cost has been calculated. Sorry. To following activities has been identified and respective cost हमने calculate करके रखा है. एक्टिविटी ऑर्डर टेकिंग के लिए ऑर्डर टेकिंग एक्टिविटी है तो 4,500 पर परचेज ऑर्डर कॉस्ट लगता है. हम कॉस्ट ड्राइवर रेट देख रहे हैं, एक्टिविटी एंड कॉस्ट ड्राइवर रेट. कस्टमर विजिट्स के लिए 3,600 पर कस्टमर विजिट, डिलीवरी 7.5 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल्ड, प्रोडक्ट हैंडलिंग 22.50 पर केस सोल्ड, एक्सपीडिटेड डिलीवरीज 13,500 पर एक्सपीडिटेड डिलीवरी, यानी कि एक्सपीडिटेड डिलीवरी यानी कि शीघ्र तुरंत ही डिलीवरी की. तो हमें कैलकुलेट करना है कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ 5 रिटेल कस्टमर्स. तो हमें कस्टमर लेवल पे इन 5 कस्टमर्स का ऑपरेटिंग इनकम, इन 5 कस्टमर्स से हमें क्या ऑपरेटिंग इनकम हो रही है ये हमें निकाल के देना है ताकि हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज कर पाए. तो हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे. कंप्यूटेशन ऑफ रेवेन्यूज एट लिस्टेड प्राइस. हमें लिस्टेड प्राइस पे कितना रेवेन्यू आ रहा है, डिस्काउंट पे देखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी कॉस्ट देखेंगे. तो यूनिट्स सोल्ड कितने हुए हैं? 4,500, 6,000, 9,500, 7,500, 12,750. यस, इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं. देखो रेवेन्यूज कितना हुआ है एट लिस्टेड प्राइस. ए को बी से इंटू किया है हमने, मतलब बी आया है. अगर हम ये जो हमारा इसको इंटू कर दे तो हमारा बी रेवेन्यू प्राइस आ जाएगा. तो हमारा रेवेन्यू प्राइस देखो, लिस्टेड प्राइस सब में हमारा सेम था तो हम सब में इसको इंटू कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू लिस्टेड प्राइस आ चुका है एट लिस्टेड प्राइस. यहाँ पे एट लिस्टेड प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और ये हमने एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे हमने रेवेन्यू निकाल लिया. ठीक है, तो हम इधर देखेंगे कि हमने डिस्काउंट आखिर कितना दिया है. इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा.
58,400. ओके, सो यस, हम जिस प्राइस पे खरीद रहे थे उस प्राइस पे हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके हमने दिखा दिया है टोटल। तो अब हम, ये हमारा वर्किंग नोट था 1, ये भी वर्किंग नोट में। ओके, तो अब हम कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी कॉस्ट निकालेंगे। कस्टमर लेवल पे हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कॉस्ट कितना है, तो ऑर्डर टेकन कॉस्ट कितना है हमारा 45, इससे इंटू कर देंगे, राइट। कस्टमर विजिट्स पे ये इंटू कर दिया, डिलीवरी व्हीकल पे इंटू कर दिया, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट में, बस इन सब से हमने इंटू कर दिया है एंड देन फिर ये हमारा टोटल आ गए। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। पहले हमने क्या किया, हमने पहले टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, एक्चुअल डिस्काउंट निकाला, रेवेन्यूज निकाले। ठीक है, फिर हमने हर एक एक्टिविटी का हमने कॉस्ट बांट दिया एंड देन अब हम कंप्यूटेशन ऑफ कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम निकालेंगे। तो हम कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने ये देख लिया, ये कॉस्ट हमने सारे कैलकुलेट कर लिए। अब हम इनकम निकालेंगे, तो पहले हमने रेवेन्यूज लिख दिए, ये वाला जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस वाला था रेवेन्यू, वो हमने लिख दिया। और फिर ये जो टोटल कॉस्ट है, ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने माइनस किया, फिर हमारा ग्रॉस मार्जिन बचा, फिर हमने कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दिया, ये वाला। तो फिर उसके बाद आ गया हमारा कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर था। तो हमने ये आंसर हमने कंप्यूट किया है।